मैं एक पावरफुल रिच फैमिली के वारिस के रूप में मैं 15 साल की उम्र से ही फैमिली बिजनेस संभालने लगा था। 17 साल की उम्र में मैंने फैमिली एंटरप्राइज को 100 प्लान तक पहुंचा दिया और 19 साल की उम्र में तो मैंने ग्रुप के सबसे कॉर बिजनेस को भी कंट्रोल कर लिया था। लेकिन मेरे और मेरे ट्विन भाई के बीच में बर्थडे बेनिफिट वाले दिन, जो कि एक्चुअली ग्रुप हैंड ओवर का दिन था, दादाजी ने फैमिली यूजलेस भाई को दे दिया, जो सिर्फ खाना पीना और मौज करना जानता था। और मैं उसे प्राउडली सील लेते हुए देख रहा था। वो फेक तरीके से मेरे गंदे पर हाथ रख रहा था और मेरी फियांस से भी शार्मेट हुए उस सो कॉल्ड एल्डेस्ट ग्रैंडसन को ही वैल्यू देते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने वही अनाउंस कर दिया कि मैं इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूँ और अपने हाथ से बनाई हुई पूरी गोरे टीम को लेकर जा रहा हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जी फैमिली के ओल्ड मेंशन कि बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी, हर किस 20वां बर्थडे था और ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था। मुझे बचपन से ही एयर यानी बारिश की तरह ट्रेन किया गया था। सभी को लगता था कि आज रात दादाजी मुझे फैमिली हेड बनाएंगे। मैं वाइन ग्लास पकड़े हुए प्रॉपर स्माइल के साथ सबकी विशेष एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र मेन सीट पर बैठे दादाजी पर थी। उन्होंने ओट आंट स्टेज पर ओपनिंग स्पीच दे रही थी और एटमॉस्फेयर भी पर पहुंचा चुका था। तभी दादाजी खड़े हुए और पूरा हाल शांत हो गया। उन्होंने गिला साफ किया और जोर से बोले, आज मेरे दोनों। फिर उन्होंने पूछ लिया और सबको देखते हुए आखिर में मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में एक कम्प्लेक्स इमोशन था। मेरा हार्ट भी थोड़ा तेज हो गया। जी फैमिली के रोल्स के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन इल्डीस्ट ग्रैंडसन को दी जाती है। मेरा दिल एकदम गर गया। मैं और जी यंग ट्विंस हैं, वो मुझ की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत खत्म होने वाली थी। मैंने देखा दादाजी ने बॉक्स खोला और सील निकाली और मुझे इग्नोर करके जी यंग की तरफ बढ़ गए, जो मेरे पास ही केयरलेस खड़ा था। जी यंग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो और ग्रुप के चेयर। उसने ऑलमोस्ट छीनते हुए सेल ले ली और बोला, थिंक यू ग्रांड माँ, मैं जरूर करूंगा। पूरा हाल डेड साइलेंट हो गया। सभी की नजरें स्पर्ट लाट की तरह मुझ पर आ गई। संपत्ति, मौकरी और शादिम फ्रेडर सब कुछ था। मेरे चेहरे की मसल स्टीफ हो गई और मैं स्माइल मेंटेन नहीं कर पा। मैंने कहा था ना, 3 मिनट पहले पैदा होना ही क्राउन प्रिंस बनने के लिए काफी है। जियान, ये इडियट इतना पड़ा, इतना काम किया, अंत में सब मेरे लिए ही किया। मजा आ गया। मैंने शौक में जियान को देखा, वो सील उठाकर खड़ा था चेहरे पर। प्योर एरोगेंस था, लेकिन बोल रहा था, ब्रदर आगे भी हेल्प करना, हम मिलकर फैमिली संभालेंगे, मुझे समझ। जियांग मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा, शाविंग ऑफ करता हुआ। देखो, इसका फेस बचपन से खुद को परफेक्ट दिखाता था। सोचता था सब फिक्स है, पर ओल्ड मीन के लिए एल्डेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने नील्स हथेली में खड़ा दिया। तभी मेरी फीवंस ने लियो रवियान वाइन लेकर उसके पास गई। उसके चेहरे पर ब्लश था और आंखों में चांद। जी यंग ब्रो, कांग्रेस फ्यूचर में मैं आपको टोस्ट करती हूँ। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी इनर वॉइस आई, अच्छा हुआ हमने बड़ा चुना जी, यंग कैपेब। मैं जी गुरु का कंट्रोलर हूँ, मुझे सब समझ आ गया। मेरी सारी वैल्यू उन 3 मिनट के सामने कुछ नहीं थी। रूल्स और ट्रेडिशन बस मीडियोरिटी को बचाने का बहाना है। मैंने जी यंग को लियो रुयान का ग्लास पीते देखा और उसके हाँ